हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको बताया, बेसिकली हमारी 7th क्लास है और इसी 7th क्लास के अंतर्गत हम लोग चैप्टर नंबर 6 देख रहे थे ज्योग्राफी का। तो कल हम वनस्पति और वन्य जीव के जो जीवन है उनके विषय में पढ़ रहे थे। तो कल हमने देखा कि कैसे हम लोग ऊंचाई के साथ जाने पर तो हमारी जो आपकी जलवायु है और स्थल आकृति है उनमें कैसे बदलाव आता है, उनमें कैसे चेंजेस आते हैं, उनको हम बेसिकली आपका देख रहे थे। ठीक, तो हमने देख लिया था कल। तो हम सबसे पहले हमने बात की थी वनों की। तो वनों पर जब हम बढ़े तो कल हमने वनों में सबसे पहले देखा था उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों को हम लोग आपका देख रहे थे। इसी में हमने देखा कि जो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन है, ये मैंने आपको बताया था कि उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन को हम वर्षा वन भी कहते हैं। उष्ण मतलब होता है गर्म, कटिबंध माने होता है जोन, सदाबहार मतलब होता है एवरग्रीन, जो हरे भरे रहते हैं उनको हम क्या कहते हैं, सदाबहार। क्लियर है, ये मैंने आपको बताया था। और साथ में इनको वर्षा वन भी कहते हैं, क्योंकि फिर मैंने आपको बताया कहाँ पाए जाते हैं। ये भूमध्य रेखा और उष्ण कटिबंधीय के जो आसपास का रीजन है वहां मिलता है। और ये कहाँ मिलते हैं, गर्म जो क्षेत्र है, यानी कि जहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहता है उन्हीं जगह ये मिलते हैं। टेम्परेचर कहाँ गर्म रहता है, भूमध्य रेखा और उष्ण कटिबंधीय, यानी कि अगर आप देखोगे 23.5 कर्क रेखा और बाकी मकर रेखा, इसके बीच में ही टेम्परेचर हमेशा सबसे ज्यादा आपका फ्लक्चुएट करता है। ये मैं आपको बता चुका था। और कहते हैं कि जो ये पोड़ है, जो है कि पेड़ हैं, वो कभी भी अपनी पत्तियां जो हैं नहीं गिराते हैं, इसलिए क्या रहते हैं, सदाबहार रहते हैं। फिर हमने देखा कि इनमें कुछ आपके पेड़ थे जिनके आधार पर हम लोग याद रख सकते थे। तो मैंने आपको बताया रोजवुड, अबुनास और मोहोगनी, ऐसे इसके पेड़ थे। तो सदा उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन को ही हम वर्षा वन कहते हैं। तो रोडवुड, अबुनास और मोहोगनी जो है इस प्रकार के पेड़ थे। तो इस प्रकार की इमेज हमको देखने के लिए मिली थी कि ऐसे होते हैं जिन वनों की हम लोग आपका बात कर रहे थे कि सदाबहार हमेशा इनके पत्ते हरे भरे हमको जो है दिखाई देंगे। कारण है कि यहाँ वर्षा जो है वो बहुत पर्याप्त मात्रा में होती है। क्लियर है, ये हमने देख लिया, इतना बात कर ली। इतने पर थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं और अगला हम लोग देखते हैं उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। उष्ण यानी कि आप गर्म क्षेत्र के हैं, पर्णपाती मतलब जो आपके पत्ते गिर देते हैं। और पत्ते कब गिरते हैं, किसी विशेष मौसम में। तो इसलिए हमने इनको क्या कह दिया, ये हमारे मानसूनी वन भी है। यानी कि जो किसी विशेष मौसम या मानसून के समय में आकर अपने जो पेड़ हैं, पेड़ अपने पौधे के जो पत्ते हैं उनको गिरा देते हैं, इसलिए हमने क्या कहा इनको, ये मानसूनी वन। कहाँ कहाँ मिलते हैं, भारत में मिलते हैं, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं, मध्य अमेरिका के जो है वहां मिलते हैं। और कह रहे हैं कि इन क्षेत्रों में मौसम परिवर्तन होते हैं। और क्या होता है, ये पौधे जल को संरक्षित करने के लिए शुष्क मौसम में, जो आपका ड्राई होता है, अब ड्राई आपका शीत में भी हो सकता है और ग्रीष्म में भी हो सकता है, तो ये क्या करते हैं कि ये अपनी पत्तियों को झाड़ देते हैं। एग्जाम्पल है जैसे साल के वृक्ष हैं, आपके सागवान हैं, नीम है, शीशम है, ये ऐसे वृक्ष हैं जो आपके उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन या आपके मानसूनी वन में आते हैं। ये कल मैं आपको दिखा चुका था कैसे होते हैं। इस तरीके से जब पेड़ के पत्ते आपके पीले होने लगते हैं, उस समय के बाद ये पत्ते आपके टूट कर स्वतः ही नीचे गिर जाते हैं। इसलिए हम क्या कहते हैं इनको, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, यानी कि उष्ण यानी कि गर्म वाले क्षेत्र में। क्लियर है, इतना हम देख चुके थे। अब अगला नंबर आया उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। अभी आप पढ़ेंगे कि सर हमने पढ़ा उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, हम पढ़ रहे थे। अब आएगा शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार। शीतोष्ण मतलब ठंडा गर्म, जहां दोनों आपको क्लाइमेट मिलती है, ऐसे को हम क्या कहेंगे, शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन हम लोग कहते हैं। ये कहां मिलते हैं, बेसिकली कल भी मैं आपको पूरा समझाया था, फिर भी एक बार वापस मैं आपको बताऊंगा कहां कहां पर मिलते हैं। देखिए, शीतोष्ण कटिबंधीय जहां ठंडा और गर्म प्रदेश होते हैं, दोनों का मिक्स है, शीत प्लस उष्ण, यानी कि गर्म और ठंडे क्षेत्र में। क्लियर है। और बेसिकली जो आपका तटीय क्षेत्र है उनका भी जो आपका ईस्टर्न किनारा है, जो पूर्वी तट है, उस पर हमको देखने के लिए मिलते हैं। क्लियर है, कौन कौन से मिलेंगे, बाज मिलेंगे, चीड़ मिलेंगे, यूकेलिप्टस मिलेगा, और कठोर और मुलायम दोनों प्रकार के आपको जो वृक्ष हैं वो आपको देखने के लिए, हाँ इसमें क्या है, आपके मिल जाते हैं। कुछ इस प्रकार से हमको देखने के लिए मिलते हैं। ये देखिए,
ऐसे होते हैं कुछ, देख चुके थे इनको, ये देख लिया, आगे बढ़ते हैं। तो कल हम इतना देख चुके थे, आज थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आज बेसिकली हमें यहां शुरू करना। ये है शीतोष्ण पर्णपाती वन। शीत माने ठंडा, उष्ण मतलब गर्म, ठंडा और गर्म प्रदेश के, यानी कि जहां ऋतु परिवर्तन भी होता होगा, ठंडा और गर्म दोनों की तरह की जो आपकी क्लाइमेट है वो आपको मिलता होगा। कह रहे कि उच्च अक्षांश हाई एल्टीट्यूड पर बढ़ने पर अधिक शीतोष्ण पर्णपाती वन मिलते हैं, यानी कि ऐसे वन जो आपके पत्ते गिरा देते हैं। एक तो आपके सदाबहार हो गए थे, और एक कौन से थे, उष्ण पर्णपाती। कौन कौन से हमने देखे थे, आपको बताया था मैंने, नीम आपको बताया, साल बताया, सागौन बताया, जो क्या करते थे, अपने पत्तों को गिरा देते थे। ठीक, अब यहां हम बात करें शीतोष्ण की। कह रहे हैं ये आपका उत्तर पूर्वी अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड, चिली और वेस्टर्न यूरोप के आपके तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। ये अपनी पत्तियां शुष्क मौसम में झड़ देते हैं, और यहां पर पाए जाने वाले पेड़ जो हैं वो बाज, ऐश, बीज, ये प्रमुख पेड़ हैं। और यहां पर आपका हिरण, लोमड़ी, भेड़िया, आम जानवर भी आपको देखने के लिए मिलते हैं। कौन कौन से मिलते हैं यहाँ पर पेड़, बाज, ऐश और बीज, ये मिलते हैं। और एनिमल की बात करें तो हिरण, लोमड़ी, भेड़िया, ये कुछ चीजें हमको यहाँ क्या है दिखाई देती हैं और हमको यहाँ बेसिकली ये मिलती है। ठीक, अब ये है आपका शीतोष्ण पर्णपाती वन। इस तरह के आपको दिखाई देंगे, कहीं आप जंगल में जाओगे, हल्के पीले होंगे, फ्लावर होगा, शीत मौसम में ठंडे सुहाने से फुहार से आपको झड़ती दिखाई देंगी। ये आपके सामने है इस प्रकार। चलिए देख लिया इतना, आगे बढ़े। अब देखिए ये है मोनाल पक्षी, इसकी जो आपका गर्दन होती है, जो निक है, वो क्या है बेसिकली सुनहरे कलर की होती है। ये आपका मोनाल है, आप इसको गौर करके देखिए, क्या दिखाई दे रहा है आपको, जो मोनाल पक्षी है वो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, कि देखिए ये रहा मोनाल, देख लिया। ठीक, और जो कल हम एक बात कर रहे थे एक पक्षी की, कौन सा है, फिडजेट, ये देखिए दिखाई दे रहा है आपको, इस प्रकार ये हमको देखने के लिए मिलते हैं। अब हम इनमें आपका जो है और बहुत सारे वन हैं, उन पर भी हम बात करेंगे, देखेंगे। थोड़ा सा आप देखिए, गोल्डन लंगूर को कल हम लोग आपका देख रहे थे, बात किया था, ये मैं आपको दिखा चुका था। देखिए हाथियों को देखिए, क्लियर है, इन पर ध्यान दें आप, आपको दिखाई देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे आपका, देखिए भूमध्य सागरीय वनस्पति। कौन सी है, भूमध्य सागरीय वनस्पति की। कह रहे कि आप जान चुके हैं कि महाद्वीपों के पूर्वी एवं उत्तर पूर्वी किनारे में, यानी कि जो हमारे महाद्वीप हैं उनका जो आपका पूर्वी भाग है, और पूर्वी भाग के साथ उत्तर पश्चिमी जो किनारा है, यानी कि मान लीजिए ये आपका कोई महाद्वीप हुआ, तो उसका पूर्वी किनारा ये हुआ और उत्तर पूर्वी ये हुआ, तो इन क्षेत्रों में ये बेसिकली आपके पाए जाएंगे, और या आप इनको कह सकते हैं कि ये देखने के लिए आपको मिलते हैं। और देखिए क्या है, अधिकांश भाग किसका है, शीतोष्ण सदाबहार वन एवं पर्णपाती वनों से ढके हुए हैं। शीतोष्ण मतलब जो आपके ठंडे और गर्म में हमेशा हरे भरे रहते हैं, कुछ ऐसे जो आपका शीतकाल आते समय अपने पेड़ों की पत्तियां गिरा देते हैं, जैसे हमने यूकेलिप्टिस को पढ़ा था, बाज और एश को पढ़ा था, वो किसी के अंतर आते हैं, इसी के अंतर्गत आते हैं। और दूसरा हमने देखा था कि महाद्वीपों के पश्चिम में दक्षिण पश्चिम के वहां किनारे से भिन्न है, और कह रहे हैं कि जो हमारे महाद्वीप का जो वेस्टर्न पार्ट है और आपका पश्चिमी और दक्षिणी पश्चिमी जो किनारा है, उनसे ये थोड़े से वन आपको डिफरेंट दिखाई देंगे। ठीक, भूमध्य वनस्पति में पाई जाती हैं, और कह रहे हैं कि ये सारी चीजें कहाँ मिलती हैं, भूमध्य सागरीय वनस्पति पाई जाती है। मेडिटेरियन जो आपका सी के आसपास की जो वेजिटेशन है उसकी बात कर रहे हैं।
कह रहे हैं कि यहाँ अधिकतर यूरोप, अफ्रीका, एशिया के भूमध्य सागर के समीप प्रदेश में पाई जाती हैं। यानी कि जो क्षेत्र आपके भूमध्य सागर के समीप में पड़ता है उन क्षेत्रों में ये सारी चीजें आपकी पाई जाती हैं। कह रहे ये वनस्पति भूमध्य सागर के बाहरी प्रदेश जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए के कैलिफोर्निया यूएस का एक स्टेट है, एक राज्य है। ध्यान दीजिए, कैलिफोर्निया क्या है? आपका यूएस का एक स्टेट है, राज्य है। और कह रहे हैं दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका, दक्षिणी पश्चिमी अमेरिका और दक्षिणी पश्चिमी आपका क्या हो सकता है? मेरे हिसाब से तो एशिया वगैरह कुछ होना है। ऑस्ट्रेलिया की बात है, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिणी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में भी ये आपके क्या है? पाए जाते हैं। इन प्रदेशों में गर्म शुष्क ऋतु एवं शीत वाली मृदु शीत ऋतु होती है। कैसी होती है? इस प्रकार की आपका मृदु शीत ऋतु होती है। इन क्षेत्रों में आमतौर पर संतरा, अंजीर, जैतून, अंगूर जैसे निम्बुस यानी कि स्टर्मिक फल पैदा होते हैं, क्योंकि यहाँ के लोग अपनी इच्छा अनुसार कृषि करने के लिए प्राकृतिक वनस्पति को हटा देते हैं और यहाँ वन्य जीव कम है। यानी कि ऐसे क्षेत्र में अगर आप देखोगे तो जो आपके ड्राई फ्रूट्स हैं या आपके फल हैं बेसिकली वो भूमध्य सागर की क्लाइमेट में ज्यादा होते हैं। और जब ये वहां की वनस्पति जो नेचुरल वेजिटेशन है उसको हटा देंगे, काट देंगे, तो आप देखिए जो यहाँ के जानवर हैं, जो यहाँ की बर्ड लाइफ है वो आपको कम देखने के लिए मिलेगी। तो यहाँ पर जो आपके जीव जंतु हैं बेसिकली वो है क्या मिलते हैं? कम देखने के लिए मिलते हैं। ज्यादातर हमको क्या मिल रहा है यहाँ देखने के लिए? तो हम लोगों को यहाँ पर बेसिकली जो नोट करेंगे आप, यहाँ संतरा मिलेगा, अंजीर मिलेगा, जैतून मिलेगा और यहाँ अंगूर है तो वाइन इंडस्ट्री होगी, संतरा है तो भी वाइन इंडस्ट्री होगी और आपका जैतून का आपका तेल बनता है, अंजीर हम लोग खाने में प्रयोग करते हैं। क्लियर है? तो ये चीजें यहाँ ऐसी जगह बहुत अच्छी मात्रा में आपका बहुत अच्छे से होती है। तो फिलहाल इतना हमने देखा है कि क्या क्या चीज यहाँ पर हो रही है, क्या नहीं है। अगला पढ़ते हैं हम शंकुधारी वन। ठीक, ध्यान दें सभी बच्चे। कह रहे हैं शंकुधारी वन, कॉनिफेरस ट्री क्या होते हैं? कॉनिफेरस ट्री देखिए उत्तरी गोलार्ध में 50 से 70 के मध्य शंकुधारी वन पाए जाते हैं। कहाँ? 50 से आपका 70 के मध्य, 50-70 के मध्य। ऐसे देखिए ये बनाया मैंने 0 डिग्री, तो यहां मिलेंगे 50 से और आपका 70 के मध्य दोनों गोलार्ध में। भाई ये 50 मान लिया मैंने और ये आपका 70 मान लिया। 50 और ये 70 और ये आपका 50, ये नॉर्थ और ये साउथ हेमिस्फीयर। भाई इनमें तो मिलेंगे इसी जगह पर दोनों गोलार्धों में, यही तो कह रहा है। ठीक है, कह रहे उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांश 50 से 70 के भव्य शंकुधारी वन पाए जाते हैं। कह रहे हैं और इनको हम टैगा भी बोलते हैं, यानी कि इन्हीं शंकुधारी वनों को हम टैगा कहते हैं। तो टुंड्रा और टैगा में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। टैगा वन कैसे हैं? जो शंकुधारी हैं, जो 50 से 70 के ऊपर मिलते हैं, 50 से 70 के बीच, उन्हीं शंकुधारी वनों को हम टैगा भी कहते हैं। क्लियर है? ये वन अधिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं, यानी कि जो आम रूप से ये आपको 2000-3000 मीटर की ऊंचाई पर नहीं मिलेंगे, ये 3 से 4000 के ऊपर, 4000 के आसपास की चलेंगे। इन वृक्ष को सलीमा ने हिमालय में प्रचुर मात्रा में देखा था। लंबे, नरम कष्ट वाले सदाबहार वृक्ष हैं। कैसे हैं? लंबे हैं, कोमल हैं और कैसे हैं? सदाबहार, यानी कि एवरग्रीन है, हमेशा हरे भरे रहते हैं और अपनी पत्तियों को नहीं गिराते हैं। बस है कैसे? शंकुधारी, इस प्रकार के ये हमको वन जो है देखने के लिए मिलेंगे। मैं भी कॉनिफेरस वन किस प्रकार के होते हैं ये मैं आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा। कह रहे हैं कि इन वृक्षों के कांच का उपयोग लुगदी बनाने के लिए किया जाता है, जो सामान्य अखबारी कागज बनाने के काम आता है। लुगदी क्या होता है? लुगदी बेसिकली कागज बनाने से पहले एक कच्चा रॉ मटेरियल की तरह हम लोग यूज करते हैं, तो हम उसको बोल देते हैं आपका लुगदी। नरम कष्ट प्रयोग में माचिस, पैकेजिंग में सबसे व्यस्त बनते हैं और चीड़, देवदार आदि के जो मुख्य पेड़ है ये सामान्यतः आपका रजत लोमड़ी, यहाँ मिक,
और वो आपका पोलर बियर आपको देखने के लिए मिलते हैं, जानवर पाए जाते हैं। देखिए, आम रूप में शंकुधारी वन इस प्रकार से आपने देखे होंगे। ये देखिए, ये हिमालय क्षेत्र में हमको बड़ी आसानी से देखने के लिए मिल जाएंगे। इस प्रकार पत्ती नुकीली, ऊपर की तरफ बढ़े हुए, लंबे सघन आपके जो वन है ये हमको दिखाई देते हैं। और ये कंडीशन आपकी ग्रीष्म ऋतु की है बच्चों, गर्मी के मौसम की है। देख लिया। अब थोड़ी स्थिति इनकी शीतकाल में देखिए, जब बर्फ पड़ती है तो ऐसे दिखाई देते हैं। और आपने बहुत अच्छी तरह देखा, आप किसी आपका हिल स्टेशन पे जाइए, आप मसूरी आइए, आप चक्राता जाइए, आप शिमला जाइए, और बहुत सारी ऐसी जगह हैं आपके मनाली वगैरह जो आप जाएंगे, मनाली में भी ये बहुत सारे ऐसे वन आपको देखने के लिए मिलेंगे। देख रहे हैं, बर्फ पड़ी है और भाइन की पत्तियों पर, ताकि बर्फ नीचे फिसल जाए। अगर चौड़े होंगे तो इनके ऊपर गिरेगी तो बहुत टाइम लगेगा। वो प्रकृति हर तरह से बिल्कुल सुटेबल बनाती है, चाहे वहां का जीव हो या जंतु, इसलिए हमको ध्यान रखना चाहिए। देख लिया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अब इस तरह से वृक्ष। अब थोड़ा घास के मैदान पर हम लोग बात करते हैं। हम लोग कलर चूज करते हैं ताकि हमको अच्छा लगे। चलिए, कह रहे उष्ण कटिबंधीय घास का स्थल, उष्ण मतलब गर्म कटिबंध वाले जोन, घास का मतलब जहां पर घास पाई जाती है। कह रहे भूमध्य रेखा के किसी भी तरफ उग जाते हैं, यानी कि किसी भी रेखा से नॉर्थ में या साउथ में दोनों तरफ उग सकते हैं। भूमध्य रेखा के दोनों ओर उष्ण कटिबंधीय जोन तक फैले हैं। जहां तक भूमध्य रेखा का जोन यानी कि क्षेत्र है उसी तक फैले हैं। कह रहे हैं कि यह वनस्पति निम्न से मध्यम वर्गीय वर्षा वाले क्षेत्र में पैदा होते हैं, जहां कैसा हो आपका लो बारिश हो या फिर मीडियम रेनफॉल हो, ऐसी वनस्पति में ये हमको ज्यादा आपको क्या मिलते हैं, देखने के लिए मिलते हैं। कह रहे हैं यह घास काफी ऊंची, लगभग 3 से 4 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ सकती है, 3 से 4 मीटर तक। और कह रहे हैं अफ्रीका का जो सावन घर स्थल है इस प्रकार का है कि मरुस्थल रूप से उष्णकटिबंधीय घास, हाथी, जेबरा, जिराफ, हिरण, तेंदुआ आदि जानवर क्या हैं, ये सारे जानवर आपका इनमें बहुत अच्छे से आपका पाए जाते हैं और हमको ये देखने के लिए मिलते भी हैं। क्लियर है, ध्यान रहेगा। ये देखिए इस प्रकार से ये मिलेंगे। अब है शीतोष्ण घास के मैदान, शीत मतलब ठंडे वाले क्षेत्र वाले, ठीक है। कह रहे हैं कि ये कहाँ मिलते हैं, मध्य अक्षांश और महाद्वीप के भीतरी भागों में पाए जाते हैं। तो शीतोष्ण घास के मैदान हैं, कहाँ मिल रहे हैं, मध्य अक्षांश में, और महाद्वीप का जो आपका भीतरी क्षेत्र है उनमें पाए जाते हैं। और ये घास में आमतौर पर छोटी और पौष्टिक होती हैं। और कह रहे हैं कि शीतोष्ण घास सामान्यतः जंगली भैंसे, बाइसपन, एंटीलोप पाए जाते हैं। ये कुछ जंगली जानवर है जो यहाँ हमको इन पर आपका बेसिकली जो है इनमें देखने के लिए आपका मिल जाता है। अगला है कटीली झाड़ियां, कहाँ होती होंगी, शुष्क रेगिस्तान, जिन प्रदेशों में शुष्क है मतलब ड्राई एरिया है, या तो गर्म में होगा या शीत में, दोनों कंडीशन है। लेकिन रेगिस्तान है तो यानी कि गर्मी में हो रहा है जहाँ टेम्परेचर हाई रहेगा। तो उष्ण कटिबंधीय रेगिस्तान महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पर। ध्यान दीजिए, जब भी आप किसी महाद्वीप में आप कोई भी आपका मरुस्थल देखते हैं, हर मरुस्थल जो होगा 90.99% वो महाद्वीप के वेस्टर्न भाग में होता है। कह रहे हैं कि तीव्र गर्मी और बहुत सी कम वर्षा के कारण यहाँ वनस्पति कम होती है। कैसी होती है, जो वनस्पति कम मिलती है। विश्व के मानचित्र पर रेगिस्तानी प्रदेश को चिन्हित करें। क्या आप भारत के भीतर रेगिस्तान का नाम बता सकते हैं, थार का मरुस्थल है भारत में, आप जानते हैं, क्लियर है, भारत और पाकिस्तान में पड़ता है। कह रहे कुछ जानवरों के नाम बताइए जो यहाँ मिलते हों। ऊंट आप लोग देख सकते हैं, बकरियां देख सकते हैं, भेड़ है यहाँ आप आपका देख सकते हैं। कह रहे हैं यदि आप ध्रुवीय प्रदेश में जाएंगे तो वहां आपको अधिक ठंड मिलेगा और बहुत ही सीमित प्राकृतिक वनस्पति मिलेंगी। केवल कई लाइकेन और छोटी छोटी झाड़ियां पाई जाती हैं और अल्पकालीन ग्रीष्म ऋतु के दौरान विकसित होती है, जब थोड़े समय का पीरियड ही मिलता है गर्मी का, क्योंकि वहां क्या रहता है आपका बर्फ ज्यादा रहती है। तो जब आपका छोटी छोटी झाड़ी, हल्के हल्के लाइकेन के पौधे
और अल्प ग्रीष्म ऋतु होती है। इसे ही हम क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं टुंड्रा प्रदेश, टुंड्रा प्रकार की क्लाइमेट। अब कोई चीज आपके बर्फ से ढकी है 10, 8, 9 महीने, फिर वो पिघल गई, फिर छोटी छोटी घास बन गई, उसी को हमने क्या बोल दिया कि ये कैसा वेजिटेशन है आपका टुंड्रा। और टैगा को आप देख चुके हैं, 50 से 70 के बीच दोनों गोलार्धों में मिलेगा, कॉनिफेरस वन है। आप शीत और शीतोष्ण कंडीशन को दोनों को देख चुके हैं। ये वनस्पतियां यूरोप, एशिया, उत्तरी अमेरिका के ध्रुवीय प्रदेश यानी कि जो भी आपके पोलर एरियाज हैं उनमें यहाँ के जानवरों के शरीर पर मोटा फिरा है और मोटी चमड़ी के होते हैं, यानी कि बेसिकली जो है कि जानवर उनकी स्किन कैसी होती है, मोटी। क्यों होगी? क्योंकि ठंड को सहन करने की क्षमता आदमी की यानी कि जो जानवर है उसकी स्किन में होती है। जितनी मोटी स्किन होगी उसको ठंड कम लगेगी, जितनी स्किन पतली होगी उनको ठंड ज्यादा लगेगी। तो यहाँ क्या मिलती है, आप देखेंगे सील मिलती है, वारसल मिलते हैं, आप कस्तूरी बैल मिलेगा, ध्रुवीय उल्लू मिलेगा, पोलर बियर मिलेगा और बर्फीली लोमड़ी मिलेगी। ये कुछ यहाँ के जानवर हैं जो आपको देखने के लिए मिलेंगे। कह रहे कि सलीमा ने अपने पिता से कुछ घने वनों का चित्र दिखाया और कुछ चित्रों में सलीमा ने देखा कि लोग वृक्षों को काट कर साफ कर रहे हैं और पिता ने बताया कि स्थानीय लोग कृषि और आवास के लिए स्थान चाहते हैं, इसे उन्होंने वन को साफ कर दिया है। सलीमा सोचने लगी अगर वन को साफ कर दिए जाएंगे तो वन्य जीव कहाँ जाएंगे और क्या उनको पुनः वैसा ही बना पाएंगे? अगर इस प्रकार लोग पेड़ों को काटते रहेंगे तो भविष्य में ऑक्सीजन, जलवाष्प, लकड़ी, मेवे आदि हमें कहां से मिलेंगे? कितनी अच्छी बात की सड़गी ने, कितना अच्छा सोच रही है कि अगर भैया हम लोग सब पेड़ वगैरह काट देंगे तो हम लोगों को ये चीज जो मिल रही है, आज हम मेवे खा रहे हैं, अलग अलग ऑक्सीजन, फ्रेश ऑक्सीजन हमको मिल रही है, जलवाष्प को मेंटेनेंस है, कोई भी आपको इंटीरियर करना है लकड़ी का एकदम आपको वुड मिल जाता है, तो ये बड़ी समस्या होने वाली है। ठीक है, तो और कह रही है साथ में, क्या आप सलीमा से सहमत है कि अपने दोस्तों के साथ वनस्पति एवं प्राणी जगत की विविधता में हो रही कमी पर आपका चर्चा करें और कैसे इनको संरक्षित कर सकते हैं, इसके विषय में कुछ बात। देखिए, दो जानवरों को सबसे पहले आप इसमें देखिए जो आपको दूर पर मिलती है, ये है पोलर बियर, ये है वालरस। देखिए, इनको देखिए, कभी नहीं देखे होंगे आपने, आज देख लीजिए, आपको मौका मिल गया। आप मान लीजिए कि आप कहां पर हैं, आप पोलर एरिया पर खड़े हैं और वहीं ये जानवर हैं जो आपको मिल गए हैं। क्लियर है? ध्यान दीजिए और आप इनके बारे में सोचिए कैसे दुर्लभ प्रजाति है। अब ये देखिए, सील इस प्रकार की होती है। ठीक है, सील को देखिए। अब आप मुझे बताइए थोड़ा सा, जितना आपने पढ़ा है इसमें पूरा चैप्टर बेसिकली आपका समाप्त हो चुका है। तो हमने ये हमारा रिवीजन का दौर था, तो कुछ भी अगर आपको डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई समझ नहीं आया है, चाहे पेड़ों में हो चाहे वनों में हो, किसी कॉन्सेप्ट को लेके, ज्योग्राफिकल कोई स्थिति को लेकर कहीं भी, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। कोई भी बच्चा अगर कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो पूछ लीजिए। चलिए, देख लिया आपने? तो यहां तक जितना हमने पढ़ा है, कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन, कोई डाउट है, पूरे चैप्टर में आप मुझसे पूछ लीजिए ताकि हम लोग आगे बढ़ सके। चलिए, इसका पहला क्वेश्चन आपने करा होगा और इसमें साफ साफ लिखा है कि काई और लाइकेन पाए जाते हैं, कहाँ मिलते हैं? अब ये आपको ढूंढना है। काई और लाइकेन, काई को बोलते हैं एल्गी, तो ये कहाँ मिलेंगे आपका बेसिकली? तो जो आपके टुंड्रा वाले रीजन है, हमने क्या पढ़ा है कि जहां पर ग्रीष्म ऋतु अल्प अवधि की होती है, वहां पर क्या मिलते हैं हमें? इस प्रकार की जो वेजिटेशन है वो मिलती है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन आया, कांटेदार झाड़ियां कहाँ मिलती हैं? तो जाहिर सी बात है इसका जो ऑप्शन होना चाहिए, अब थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते हैं और बी में, गर्म है, आर्द्र है, शुष्क है, उष्णकटिबंधीय जलवायु है। हाँ, गर्म तो है बच्चों, नो डाउट। तो मेरे हिसाब से इसका ये आंसर होना चाहिए, सेकंड वाला। बेसिकली मैं अगर आपसे पूछूं क्या इसका आंसर होगा, तो आप कह सकते हैं सर जो इसका आंसर है ये होगा। अब उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का एक सामान्य जानवर है, जल्दी बताइए। जिराफ शीतोष्ण का है और ऊंट आपका रेगिस्तान का है, तो बचा कौन? शंकुधारी वन कौन सा होगा?
चीर। तो ये सारे हैं, थोड़ा सा आप इनको एक बार घर आपने किया हुआ है तो इनको अच्छे से कर लीजिएगा और एक बार देख लीजिएगा। चलिए फिलहाल आज के इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए और मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।